हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। गाइस, कल हमने देखा था मूल राशियाँ, उनके मूल मात्रक इत्यादि को। तो आज हम देख लेते हैं मात्रक तथा मापन हेडिंग में जो है। सबसे पहले कल वाले का रिवीजन करेंगे एंड आई का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखा था सभी के मात्रक सिर्फ 3 राशियों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। मात्रक तथा विमा, ठीक हो गया। लंबाई, लंबाई को हम कैसे दिखा देते हैं, हमने कल देखा था लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर, ठीक है। और ये मान लीजिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं मात्रक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मात्रक और विमा, ठीक है। तो लंबाई हो गई मीटर एंड इसको विमा हो जाती है एल। इस तरीके से लिखते हैं विमा को, ठीक है। द्रव्यमान क्या हो जाता है, किलोग्राम, केजी लिख लेते हैं। इसको हम दिखाते हैं एम से, ठीक है। इस तरीके से विमा को ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखा जाता है। फिर आ जाता है यहाँ से समय, समय को हम कहते हैं सेकेंड, जिसको हम काय से दिखाते हैं, MLT, ठीक है। तो ये हमारे पास विमा हो गई। हम किस चीज़ को भी लिखते हैं, सबसे पहले क्या आ जाता है, जब हम किस चीज़ की विमा को लिखते हैं तो क्या आएगा, पहले M आएगा, फिर L आएगा, फिर T आएगा। तो इस तरीके से विमा को ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखा जाता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, आपको बस ये 3 भौतिक राशियाँ या मूल राशियाँ जो है याद रखनी है, जिनके कारण हम और जो व्युत्पन्न राशियों को उत्पन्न करेंगे, ठीक हो गया। तो ये हो गया। सबसे पहले हम हेडिंग ले लेते हैं। हम सबसे पहले भौतिक, जो हमारे भौतिक राशियाँ उनके मूल मात्रक और विमा निकालेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम 5 मूल राशियों को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमने एक राशि ले ली, ठीक है। हम यहाँ पर से इनके मात्रक निकालेंगे और इनके क्या निकालेंगे, विमा, मात्रक और विमा निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। कल मैंने बताया था लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, विस्थापन हो, दूरी हो, चाल हो, सब किसके अंदर आते हैं, क्षेत्रफल के अंदर, क्योंकि वह दूरी है ना, उस वस्तु जो चली गई दूरी, क्या क्षेत्रफल लंबाई के अंदर ही आएगी, ठीक हो गया। सब चीज़ किसके अंदर आएगा, ये सब लंबाई के अंदर आएगा। तो लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से, ठीक हो गया। तो एल है तो क्या, एक लंबाई का एल हो गया, ये किसका एल है, लंबाई का, यानी लंबाई के लिए हमने एक एल लिख दिया। फिर क्या, चौड़ाई, चौड़ाई के लिए भी एल लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास किसकी विमा, एल स्क्वायर, ये हमारे पास किसकी विमा आ गई, क्षेत्रफल की, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, लंबाई को कैसे दिखाते हैं, एम से, एक लंबाई को कैसे दिखाते हैं, मीटर से, आपको पता है, जिसे हम ऐसे एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरा एम चौड़ाई का हो गया, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, विमा एल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास किसका निकल गया, क्षेत्रफल का। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। क्षेत्रफल था, सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो एक लंबाई का m, दूसरी चौड़ाई का m, दोनों m का जब हमने स्क्वायर, अगर 2m नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि इंटू हो रही है, ठीक है। अगर प्लस होता 2m होता, इंटू हो रही है तो m का स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका मात्रक। विमा कैसे निकालते हैं, लंबाई का l, एक l, चौड़ाई का l, एक l, तो l स्क्वायर, यानी कोई भी प्रकार की लंबाई हो उसे कैसे डिनोट करेंगे, विमा में एल से, और अगर उसका हमें मात्रक निकालना है तो एम से, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास क्षेत्रफल का, ये हो गया। अब हम निकाल लेते हैं सेकंड वाली अपनी हेडिंग, आयतन। अब हम आयतन को देख लेके हुए चलते हैं, ठीक है। आयतन का यहीं पे लिख लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक हो गया। ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसका मात्रक कैसे निकलता है, लंबाई का 1m, तो यहाँ पर से जो एक लंबाई था उसका m, फिर हम चौड़ाई वाला m ले लेंगे, ठीक है। ऊंचाई को भी m से डिनोट करते हैं। मैंने बताया है कि कोई सी भी हमारे पास लंबाई हो उसको हम m से डिनोट करेंगे मात्रक में, विमा में l से। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, m का क्यूब, ठीक है। तो ये उसका मात्रक निकल गया, किसका, आयतन का। इस तरीके से लंबाई है तो एक l आ जाएगा, ठीक है, इंटू चौड़ाई के लिए भी l आ जाएगा, ऊंचाई के लिए भी l आ जाएगा। तो यहाँ पर से क्या निकल के आएगा, l का क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आयतन के लिए। थर्ड हम किसको ले लेते हैं, थर्ड हम ले लेते हैं घनत्व को। घनत्व का हमारे पास सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है। घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये हो जाता है। तो
सबसे पहले हम देख लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान को मैंने बताया था कि जब हमने उसका मात्रक निकालना है तो काय से डिनोट करते हैं, केजी से, तो केजी आ जाएगा। आयतन को हमने पता, आयतन अभी हमने निकालता मीटर क्यूब, ठीक है। तो यह आप कोई राशियाँ एक दूसरे व्युत्पन्न हुई हैं, इसलिए इन्हें व्युत्पन्न राशियाँ या भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि अपॉन में था तो केजी पर मीटर क्यूब। अगर हम इसकी विमा निकालते हैं, द्रव्यमान को हम काय से दिखाते हैं, एम से। आयतन को हमने निकालता एल का क्यूब, विमा क्या निकल जाएगी, एम एल माइनस 3, क्योंकि देखिए एम ऊपर का ऊपर था, एल जो था नीचे प्लस का था, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एल का क्यूब का हो जाएगा माइनस का क्यूब, ठीक है। तो घनत्व का एक बार दोबारा देख लेते हैं कैसे निकला। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान को यहाँ से हमने देखा मात्रक में केजी से डिनोट करते हैं, और आयतन को हमने निकालता मीटर क्यूब, इसका हमने मात्रक निकाल लिया था, तो ठीक है। तो क्या हो जाए, केजी पर क्यों आया, क्योंकि अपॉन में था, ये ऊपर, इसको ऊपर भेजा तो केजी पर मीटर क्यूब इसका जो हो गया मात्रक निकल गया घनत्व का। उसके बाद हम इसकी विमा देख लेते हैं। हमने देखा द्रव्यमान को काय से, विमा में काय से दिखाते हैं, एम से, तो एम आ गया। और क्या कहते हैं, जो हमारे पास आयतन था, यानी अपॉन में क्या है, आयतन, आयतन की विमा क्या आई थी, एल क्यूब। एल क्यूब ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, तो एम एल माइनस 3 इसकी विमा हो जाएगी, ठीक है। तो चौथी हेडिंग हम अपनी ले लेते हैं, चाल, ठीक है। चाल बराबर हमने फॉर्मूला देखा है, क्या हो जाता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है। दूरी है, ठीक है। तो दूरी को हमने देखा था कि दूरी कोई सी भी दूरी हो काहे में लंबाई में आती है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, एम। समय क्या हो जाएगा, समय को मैंने देखा, समय को क्या, सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड पर क्यों आया, अपॉन में था, ऊपर भेजा तो काहे में आ जाएगा हमारे पास, ये पर में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब इसी का हम जो है विमा निकाल लेते हैं। दूरी को हम किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं, ठीक हो गया। सेकेंड है, सेकेंड का हम टाइम है तो टी से दिखाते हैं, तो एल था, टी की पावर 1 होगी, कुछ नहीं है तो 1 होगी, टी ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, एल टी माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास किसकी आ जाएगी, चाल की। अगली हेडिंग हम अपनी लेके चलते हैं कि त्वरण। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अपॉन समय, ठीक है। वेग परिवर्तन अपॉन समय, इसके लिए हमें सबसे पहले कौन सी राशि चाहिए, वेग। अगर हम यहाँ पे रखते हैं, चाल और वेग की जो है गाइस एक ही बात होती है, चलो हम पहले इसी का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जिस चाल था हमारा, चाल हमारे पास दूरी बट्टा समय है, तो हमने पहले त्वरण, अगर आपको देखिए सबसे पहले वेग होता है तो विस्थापन, दूरी की जगह पे क्या होता है, विस्थापन, लेकिन विस्थापन को भी किससे डिनोट करते हैं, हम मीटर से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कोई सी भी जो हमारे पास दूरी है वो के अंतर आती है, लंबाई के, ठीक हो गया। तो आपको पता है विस्थापन होगा तब भी ये माना है, तो चाल और वेग की जो विमा और मात्रक होते हैं सेम आते हैं, तो इस तरीके से हम वेग परिवर्तन यानी मीटर पर सेकेंड ही इसका मात्रक होगा, और एल टी माइनस 1 इस वेग का क्या हो जाएगा, विमा हो जाएगी, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं त्वरण का। वेग परिवर्तन, तो पहले हम मात्रक निकाल लेते हैं, मीटर पर सेकेंड था, समय का भी क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, देखो मीटर था, मीटर पर सेकंड था, एक और सेकंड ऊपर आ जाएगा तो ये भी पर में जुड़ जाएगा, तो पर सेकंड और पर सेकंड कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 2 थे इंटू में, यहाँ पे इंटू में है तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। त्वरण था, तो त्वरण में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेग परिवर्तन, इसकी विमा क्या आई थी, एल टी माइनस 1 आ जाएगी, ठीक हो गया। एंड सेकंड यानी टी आ जाएगा, तो यहाँ पर से इसकी विमा क्या आ जाएगी, एल टी माइनस 1 इंटू में आ जाएगा, टी प्लस में था ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, एल माइनस वन प्लस -1 -2, ठीक हो गया। -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस जाता है, 2 साइन किसका जाता है, माइनस का जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास त्वरण, ठीक हो गया। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अपॉन समय था, आपने सिर्फ सूत्र याद करने और आप उसकी मात्रक तथा विमा राशियों के निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका कैसे निकला, वेग परिवर्तन एक बार हम देखो, इस वाले के पहले हम चाल को ले लेते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो जैसे हम अगर चाल लेते हैं तो मान लीजिए हमने पहले वेग का ले लेते हैं, वेग त्वरण निकालने के लिए, ठीक है। वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय हो जाता है, ठीक हो गया। विस्थापन भी दूरी है, मैंने आपको बताया, तो इसको मात्रक मीटर से डिनोट करेंगे, समय है तो सेकंड से।
मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक हो गया। और अगर इसके विमा निकालते हैं, m है तो l से डिनोट करेंगे, और ऑब्वियस सी बात है t है तो t आ जाएगा। ये t अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ कोई पावर नहीं है तो 1 होगी, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगी वेग। ठीक है, वेग का मात्रक हमने वेग परिवर्तन में रखा। ठीक है, और समय था नीचे तो समय को सेकंड से दिखाते हैं। वेग परिवर्तन, वेग की विमा क्या थी, LT-1 ऊपर गई। ठीक है, और t यानी चाल और वेग जो होते हैं इनके मात्रक और विमा जो होते हैं बराबर होते हैं। चाल इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि वेग हो जाता है। ठीक है, तो यानी ये दोनों के विमा मात्रक एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम देखेंगे इसी तरीके से और भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक तथा विमा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।